हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है स्टेयर्स, सीढ़ी। तो सीढ़ी क्या होता है? स्टेयरकेस क्या होता है? स्टेयरकेस एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो वर्टिकल सर्कुलेशन के काम में आता है, जैसे कि लिफ्ट हो गया और रैंप हो गया। वो सही स्टेयरकेस भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम जूम करके देखते हैं, तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है तो उसके लिए सीढ़ी रहता है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर सीढ़ी को उपयोग करते हुए हम लोग एक तल्ला से दूसरा तल्ला जा सकते हैं। अब हम लोग सीढ़ी का जो एलिमेंट्स होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है राइजर। राइजर वर्टिकल मेंबर को बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया मेरा सीढ़ी। सीढ़ी एक क्रॉस सेक्शन है ये। और ये हो गया मेरा ये वाला पोर्शन। ये राइजर है। ये राइजर है। ठीक है। अब हम इसका दूसरा एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, ट्रेड। तो यहाँ जो आपको हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये अ, ये वाला पोर्शन, ये ट्रेड है। ये सब ट्रेड है। ये ट्रेड है, ये ट्रेड है, ये ट्रेड है। ठीक है। अब हम तीसरा एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। वो है पिच। तो यहाँ आता है पिच। ये जो फ्लाइट है और इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, उसे हम लोग पिच बोलते हैं। पिच का वैल्यू 20 डिग्री टू 40 डिग्री रहना चाहिए। तो मीडियन का जो वैल्यू है 30 टू 31 32, ये कंफर्टेबल होता है। ठीक है। अब चौथा है मेरा लैंडिंग। और फिर ये आता है हमारा लैंडिंग। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हम हमारा लैंडिंग है, ये वाला। और अगर हम इसको सेक्शन में देखें तो ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडिंग। तो लैंडिंग का काम क्या होता है? लैंडिंग ये करता है कि हम इधर से जा रहे हैं और ऐसे मुड़ने के लिए इट हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर। और ये दो फ्लाइट को कनेक्ट करता है, फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2 को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेयर होता है उसमें मिनिमम, मतलब अगर डिफरेंस ज्यादा है दो फ्लोर्स के बीच में, तो हम लोग दो फ्लाइट देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फ्लाइट। तो अब आगे बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहला आता है राइजर। तो राइजर का जो हम लोग हाइट रहता है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, वो रहता है 6 इंचेस। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो राइजर का हाइट है वो 6 इंच है। ये वाला, ये जो हाइट है 6 इंचेस है। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा ट्रेड। तो ट्रेड का जो विड्थ होता है रेसिडेंशियल के लिए, वो है 10 इंचेस। एंड फॉर कमर्शियल पर्पस इट इज 11 टू 12 इंचेस। तो ये मैंने बनाया है, ये है रेसिडेंशियल के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये 10 इंचेस का है। ठीक है। अब आगे बात होता है लैंडिंग का। तो लैंडिंग का जो विड्थ है वो वैरी करता है 3 फीट टू 4 फीट, अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल ऑफ द प्लॉट। ठीक है। जो मेरा अब फोर्थ है, विड्थ ऑफ स्टेयर। ये जो मेरा विड्थ है, ये वाला ये वाला जो मेरा विड्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ स्टेयर। ये इसका जो विड्थ है वो वो 3 फीट टू 4 फीट रहता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, कैलकुलेशन रूल फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। हाँ, तो हमें डिसाइड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना रहेगा टू मूव फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर्स divided by height of each riser. Suppose that we have distance between two floor. So how to calculate total number of steps? So distance between two floor is 10 feet in this case. Okay. So total number of steps will be equals to 10 cross 12 divided by 6. 10 cross 12 means 1 feet equals to 12 inches. Therefore, 120 inches divided by 6. Therefore, 20 steps. Okay. Now coming to वास्तु। अब जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपका जो मूवमेंट हो वो क्लॉकवाइज हो और आप फेस करें वेस्ट और साउथ। इट दिस इज अकॉर्डिंग टू वास्तु। और एक और चीज है, staircase should be placed in southeast or south, west or north region. So the reason behind it is overall well-being of the house and the members residing inside it. So that's all for today. Uh, Subscribe, like, share, and if you want to buy this PDF, the link is in the description below. Thank you.